निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। आमीन। प्यारे प्रभु, इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, समझ बुद्धि खुल जाए प्रभु, अंधकार हट जाए, रुकावटें चली जाएं प्रभु, जो भी दुष्ट की आत्मा, अंधकार का प्रभाव प्रभु इस वचन को समझने में रुकावट है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हट जाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, सीखने का मन दें। पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र निवास स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में क्या करूं? निवास करूं। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। कौन बोल रहा है? राजेंद्र जी, कौन बोल रहा है? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सृजनहार परमेश्वर है, वो क्या कह रहा है? मेरे लिए क्या बनाएं? एक निवास स्थान बनाएं जहां मैं क्या करूंगा? वास करूंगा। पवित्र निवास स्थान बनाएं। तो इसका मतलब परमेश्वर किधर वास करना चाहता है? किधर वास करना चाहता है? मनुष्यों के बीच में वास करना चाहता है। आपने समझना। इधर क्या लिखा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाए जिसमें मैं क्या करूंगा? निवास करूंगा। आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ोगे तो एक दिन आ रहा है, परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों के बीच में क्या करेगा? प्रगट में क्या करेगा? दृश्य रूप से क्या करेगा? आमने सामने वाले देखने के दृश्य रूप से क्या करेगा? निवास। परंतु नई धरती पर होगा, नई पृथ्वी पर, और नया आकाश और नया यरूशलेम में वो सब होगा। परंतु जब तक ये धरती है तब तक परमेश्वर कैसे है? अदृश्य तौर पर है। इजरायलियों के बीच में भी परमेश्वर कैसे रहा था? उसकी कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि ये आप मुझे दीजिए थोड़ा, जो उन्होंने पवित्र निवास स्थान बनाया था, ये था वो। ये इजरायलियों की छावनी है चारों तरफ, जिनको उद्धार दिया अंधकार से, गुलामी से, जिनको छुड़ा कर लेकर आया अपनी प्रजा बनाने के लिए, और ऐसे एकांत में उनको ले आया और उनसे बातें कर रहा है परमेश्वर, उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करके दे रहा है। और अब उनको व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? मूसा को कह रहा है कि वे मेरे लिए क्या बनाए? एक पवित्र निवास स्थान बनाए जिसके बीच में मैं क्या करूँगा? वास करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, उन्होंने ये क्या बनाया। अब बात एक और भी है। अगर परमेश्वर इनको बोलता भाई तुम अपनी मर्जी से क्या बना लो, एक क्या बना लो? निवास। निवास का मतलब, क्योंकि ये यात्री थे ना, तो निवास भी कैसा ही होना है? निवास भी कैसा ही होना है? जैसे ये तंबुओं में उस समय रहते थे, अभी अपने देश में ये पहुंचे नहीं थे इजरायली, लेकिन जब तक अपने देश में पहुंच नहीं जाते तब तक क्या कैसा बनाना है? मिलाप का तंबू, यानी कि तंबू के समान है, जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, फिर उस स्थान से उखाड़कर, यानी कि परमेश्वर भी परदेसी के समान इनके बीच में क्या करना चाहता है? बादल का खंभा तो है ही था, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे मध्य में अब क्या करूंगा? वास करूंगा। यानी कि परमेश्वर की तमन्ना क्या है? परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करना चाह रहा है? वास करना चाह रहा है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया अदेन की वाटिका में, उस समय परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करता है? हमेशा वास नहीं करता था, परंतु दिन के ठंडे समय में आता है, इंसान के साथ क्या करता है? चलता है। उस समय पाप नहीं था, मौत नहीं थी, उस समय दुनिया में, धरती पर कोई भी मतलब बुराई नहीं थी। ऐसा पवित्र वातावरण था। इंसान आदम और हवा निष्कलंक थे,
और परमेश्वर के साथ चलते थे। लेकिन उस समय तो परमेश्वर सिर्फ थोड़ा दिन के ठंडे समय ही आता था, लेकिन अभी परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा। वो आपको मालूम है, ये जो मिलाप का तंबू बना रखा, नमूने के अनुसार जब इन्होंने बनाया तो परमेश्वर की महिमा इसमें क्या होगी, इस सब को ऊपर छाया किए रहती थी। ये परमेश्वर की महिमा ऐसे दिखती थी। ये कोई कहानी नहीं है। तो जब परमेश्वर ने इनको कहा कि वे मेरे लिए निवास स्थान बनाएं, तो इसमें आएंगे हम कैसे बनाना और कैसे बनाया इन्होंने। तो सबसे पहला तो जो बात है, जो विषय है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करना चाहता है, वास करना चाहता है। फिलहाल परमेश्वर इनके अंदर वास नहीं करेगा। जैसे अभी हमने गाया ना, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला। उनके मन में, उनके जीवन में प्रभु आ नहीं सकता था, क्योंकि इंसान क्या था, पापी था। और परमेश्वर क्या है, पवित्र है। पवित्र परमेश्वर जब अदेन की वाटिका में उस निष्कलंक आदम और हवा के साथ जब चलता था, तो जैसे ही पाप आया, पवित्र परमेश्वर का संबंध इंसान से क्या हो गया, टूट गया हमेशा के लिए। और परमेश्वर से इंसान क्या हो गया, अलग हो गया। और उस अदेन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, उसका वृक्ष का फल ना खाए आदम, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उधर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इंसान क्या है, पापी है। तो पापी पवित्र परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता, मेल नहीं कर सकता। पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ क्या नहीं कर सकता, संबंध नहीं रखता, वास नहीं कर सकता। जैसे आज दुनिया बोलती है ना, हमारे अंदर ही कौन है, परमेश्वर है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। परमेश्वर इंसान के अंदर नहीं है। इंसान के अंदर क्या है, पाप है। अगर आपने ये इसके बारे में थोड़ा सा जाना हो, ये है इंसान की हालत, ये है इंसान के अंदर, इंसान के अंदर ये है, और इंसान की ये दशा है। और पवित्र परमेश्वर बाहर है। परंतु जब इसका मन खुलता है, जब ये सच्चाई को जानता है, जब अपना दिल खोलता है, तो इसके अंदर से ये बाहर निकलता है। और जब ये यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तब इसके अंदर कौन आता है, पवित्र आत्मा, और प्रभु और परमेश्वर का ये निवास स्थान बन जाता है। नए नियम में आपको मालूम है, ये मिलाप का तंबू किसकी भी छाया है, एक विश्वासी की भी छाया है, और किसकी भी छाया है, कलीसिया की भी छाया है, और स्वर्ग की भी क्या है, छाया। इसके बारे में हम कभी फिर प्रभु की इच्छा है तो हम विस्तार से सीखेंगे। परंतु आज जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है, इस चीज़ को हमने समझना है। इनको उधर से छुड़ा कर लेकर आया, और अब परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा, वास करूँगा। परंतु जैसे अभी बादल की छाया बनकर इनके ऊपर चलता था, ऐसे नहीं, ऐसे तो चलूँगा, परंतु अब तुमने क्या करना है, हैं? क्या करना है? इंसान ने क्या करना है, इंसानों ने क्या करना है अभी, मतलब मेरे लिए पवित्र परमेश्वर कह रहा है, वे मेरे लिए पवित्र निवास स्थान बनाएं, तभी मैं क्या करूंगा। और नमूने के अनुसार एक नमूना दिखाया गया उनको। 9 वचन में लिखा है जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान, हाँ, और उसके सब सामान का नमूना, हाँ, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाओ। हाँ, देखो, अगर परमेश्वर उनको बोलता ना अपनी मर्जी से बना लो, तो उन्होंने बना लेना था कि नहीं। लेकिन उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आनी नहीं थी, क्योंकि इंसान की सोच विचार कुछ और है। इंसान अपने तरीके से बनाएगा। इंसान को परमेश्वर का निवास कैसा है, परमेश्वर कैसे वास करता है, परमेश्वर की मतलब उसके बारे में इंसान को क्या नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या दिया, एक निवास स्थान का नमूना दिया। जैसा किधर है, स्वर्ग में नमूना है, यानी कि स्वर्ग भी परमेश्वर का क्या है, ये स्वर्ग का भी छाया है मिलाप का तंबू। स्वर्ग में भी, स्वर्ग के उस निवास स्थान की नमूना है। और किसका नमूना है, यीशु मसीह को भी दर्शाता है। यीशु मसीह भी परमेश्वर का क्या था,
मंदिर था। और ये किसको भी दर्शाता है? ये कलीसिया को भी दर्शाता है। कलीसिया परमेश्वर का क्या है? रहने की जगह है। देखो, परमेश्वर पहाड़ों पर नहीं रहता, परमेश्वर कोई धरती पर ऐसी पवित्र जगह नहीं है। चाहे हम कितनी भी सुंदर कोई जगह बना ले अपने दिमाग से। आज इंसान ने क्या कर लिया? अपने दिमाग से, अपने तरीके से बहुत सुंदर सुंदर क्या बना रखे हैं? मंदिर बना रखे हैं। और नकल वास्तव में किधर से करी है? इंसान ने इधर से ही करी है। किसका? इस अज्ञानता का फायदा किसने उठाया? शैतान ने उठाया। और इंसान क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या कर रहे हैं? भवन बना रहे हैं अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से, सोने से, चांदी से क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। लेकिन उनमें परमेश्वर क्या नहीं करता? वास नहीं करता। उनमें परमेश्वर क्या नहीं करता? वास नहीं करता। लेकिन क्या सोच कर चल रहे इंसान? इन परमेश्वर के लिए मैंने क्या बना दिया? एक बहुत सुंदर भवन बना दिया, सोने का, चांदी का, और संगमरमर के पत्थर लगा रखे। लेकिन उधर कौन नहीं है? आपने चीज़ को अच्छे से किया, क्योंकि आज लोगों की बुद्धि क्या नहीं कर रही है? काम नहीं करे। किसी ने लिखा है उनकी बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? बांध कर रखा हुआ है, ताकि जो असली परमेश्वर है, असली परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके और वो किस में रहें? अंधेरे में। तो दुनिया भी आज अपने हिसाब से मंदिर बनाकर, या वो अपना उस परमेश्वर का निवास स्थान समझकर बनाकर, कितने पैसे लगा कर बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप भजन प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सब वस्तुओं का स्वामी है, वो मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। परंतु जब परमेश्वर ने इनको एक नमूना दिया था और उस नमूने के अनुसार जब इन्होंने बनाया था, तो उसमें परमेश्वर ने आकर क्या किया था? वास किया था। और उसमें क्या दिया था? एक रास्ता दिया था। इधर से ये प्रवेश करते थे, इधर से एक ही रास्ता था, चारों तरफ से रास्ता नहीं था कि इधर से भी कोई आ जाओ। जैसे आज क्या है, और सभी रास्ते किधर जाते हैं? परमेश्वर के पास, किधर से भी चले जाओ। नहीं, एक रास्ता है। अदेन की वाटिका में एक रास्ता था जो पूर्व की ओर था। पूर्व की ओर रास्ता जो परमेश्वर की तरफ जाने का था, वो हमेशा के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उधर ज्वाला में क्या घूम रही थी? तलवार घूम रही थी। यानी कि पापी इंसान पवित्र परमेश्वर के साथ कभी क्या नहीं कर सकता? आ ही नहीं सकता, मरेगा, मौत है। परंतु परमेश्वर ने क्या कर दिया? जो अदेन की वाटिका में रास्ता बंद हो गया था, वो रास्ता परमेश्वर ने किधर खोल कर दे रहा है? इधर खोल कर दे रहा है, ताकि इंसान, पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर ले? मेल कर ले। परमेश्वर इंसान के साथ क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को अपने लिए बनाया, लेकिन इंसान पापी होकर परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। तो देखो, थोड़ा थोड़ा करके पहले अदेन की वाटिका में थोड़ा सा आता था, चला जाता था। उसके बाद परमेश्वर ने ये जगह चुना। ये जगह जब चुना, इसके 3 भाग हैं। एक तो ये अति पवित्र स्थान है, ये जो इधर का स्थान पर्दा हटाकर इधर दिखा, ये अति पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान है। और ये इधर क्या है? ये आंगन है। इधर क्या चढ़ता था? इधर बलि होती थी। बलि क्यों होती थी? परमेश्वर क्या खून पीने वाला है? फिर बलि क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्या भी सोचते हैं, ऐसे ऐसे ईश्वरों को मानते हैं जो क्या पीते हैं? खून पीते हैं, जो बलि लेते हैं। कोई बकरे की बलि लेता है, कोई किसी चीज़ की। क्या परमेश्वर कभी बलि लेता है? क्या परमेश्वर खून पीने वाला परमेश्वर है? आज देखो ना, दुनिया ने कैसी कैसी क्या बना ली, मानसिकता इंसान की बन गई। परमेश्वर को लोग कैसे कैसे कर कर क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, अपने अपने तरीके से क्या करने लगे। लेकिन परमेश्वर इंसान की सोच समझ से बाहर है।
इंसान के बनाए हुए उन भवनों में परमेश्वर कभी क्या नहीं करता, वास नहीं करता। परंतु हाँ, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाएं और मैं उसके बीच में क्या करूँगा, वास करूँगा। और उन्होंने भी, आप अगर आप निर्गमन आगे पढ़ेंगे 25 अध्याय से 40 अध्याय तक पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया, जैसा नमूना परमेश्वर ने दिखाया था, यानी कि एक नमूना है, जैसा नमूना दिखाया था, और जब नमूने के अनुसार एक एक चीज़ क्या करी गई, इसके गहरे अर्थ हैं, एक एक चीज़ का अर्थ है। ये सिर्फ वो बातें, आत्मिक बातें समझाने के लिए है। परमेश्वर कितना पवित्र है, इंसान कितना पापी है, और परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। लेकिन इधर जब एक बलि किया गया, यानी कि बलि क्या दर्शाता है, इंसान के ऊपर जो सजा गिरनी थी वो किसके ऊपर गिर गई, किसके ऊपर गिर गई, जब सजा किसके ऊपर गिर गई, जब बलि लेकर आए तो परमेश्वर उनके पापों को क्या कर देता था, ढांप देता था। और हर कोई तो मेल नहीं कर सकता था, और ये बीच की दीवार कभी गिरी भी नहीं थी, क्योंकि ये किसकी छाया है, ये वास्तव में यीशु मसीह की छाया थी। ये बलिदान भी किसकी छाया था, ये यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे थे कि आने वाले समय में यीशु मसीह बलिदान होगा, और फिर पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकेगा, मेल कर सकेगा। एक ही मार्ग है, जैसे अदेन की वाटिका में एक ही मार्ग था, लेकिन वो बंद हो गया, ज्वाला में तलवार उधर आ गई। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान से मेल करने के लिए इधर एक निवास स्थान बनवाया, और उसका एक ही द्वार रखा। यीशु भी क्या कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन, द्वार मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। जैसे इस मिलाप के तंबू में ये यहूदा गोत्र इधर रहता है। कौन आगे, कौन है, यहूदा गोत्र। यहूदा गोत्र से ही राजा आते थे जो राज्य करते थे इजराइल में, और उसी के द्वारा क्या था, मतलब इसी रास्ते के द्वारा क्या था, बहुत सारे गोत्र हैं, कोई भी गोत्र दावा नहीं कर सकते भाई उसी के द्वारा उद्धार क्यों है, या वही मार्ग क्यों है, या उसी की साइड रास्ता क्यों है। परमेश्वर ने क्या किया, यहूदा को ही क्या किया है, चुना है। सारे गोत्रों में से किसको चुना, एक गोत्र को। ऐसे ही परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को में से किसको चुना, इज़राइल को चुना था। और इज़राइल में परमेश्वर ने क्या कहा उनको, मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा, वास करो। क्यों परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करना चाहता है, क्यों वास करना चाहता है, हैं? ताकि दुनिया क्या करे, सच्चे परमेश्वर को क्या करे, जाने। क्योंकि आज बहुत सारे जगह तो बना रखी है दुनिया ने, लेकिन उधर परमेश्वर क्या नहीं करता, वास नहीं करता है। बल्कि शैतान क्या कर रहा है, अलग अलग तरीक़ों से दुनिया को गुमराह करके, उनकी बुद्धि को, उनकी आँखों को बांध कर क्या करके रखा है, उधर उनको गुमराह करके रखा है। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, उस समय तो आपको मालूम है एक ही था, ये पूरे इज़राइल में धरती पर एक ही स्थान था जहाँ एक पापी अपने बलिदान लेकर आकर और पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता था, मेल कर सकता था, पापों की माफ़ी पा सकता था। और कोई रास्ता नहीं था पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में और कोई रास्ता नहीं था, और कहीं परमेश्वर था ही नहीं। या तो अदेन की वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ चलता था, और उसके बाद आपको मालूम है परमेश्वर जब इंसान के साथ चलना चाहता है, हनोक के साथ भी आकर 300 साल तो परमेश्वर चला, लेकिन उसको क्या किया, उसको उठा कर ले गए। यानी कि परमेश्वर इंसान के साथ जब चलेगा, परमेश्वर इंसान के मध्य में जब वास करेगा, जब तक धरती पे हैं तब तक उसको सिद्ध करेगा।
और एक समय आएगा, ये धरती जब हट जाएगी, एक नई धरती और नया आकाश आएगा, फिर परमेश्वर जो इस धरती पर परमेश्वर के साथ चले हैं उनको एक ऐसी देन देगा जो कभी मौत नहीं होगी, कभी शैतान उधर नहीं होगा। और उनके बीच में परमेश्वर फिर एक समय क्या होने जा रहा है, वास करेगा। देखो वो वचन पहले पढ़ लीजिए, आपको कईयों को शक होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 से भी पढ़िए, इसको हम समझेंगे जी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। देखो, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। कौन सी पहली? ये वर्तमान पृथ्वी और आकाश सब क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ तात्कालिक है, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए। जैसे परमेश्वर ने ये तात्कालिक बनाया था, थोड़े समय के लिए, परदेसी और यात्री के समान था। लेकिन एक समय आया, ये पक्के भवन बन गया। ये यरूशलेम में क्या बन गया? ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से आज भी है। आज सिर्फ उसकी एक दीवार ही है इजराइल में। आज उधर और बनाकर रखा हुआ है अपना, किसी ने अपना वहाँ स्थान। जहाँ एक समय क्या था? परमेश्वर का निवास था। आज उधर किसका निवास है? किसी और का निवास है। और झगड़े चले हुए हैं 3 कौमों के उसके ऊपर, उस स्थान में, यरूशलेम में। वो कह रहा है ये मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा है। लेकिन अभी उधर क्या नहीं है? निवास स्थान उजाड़ पड़ा है। यीशु ने कहा था एक समय आएगा, ये सब क्या हो जाए? उजाड़ हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया जो वास्तव में सच्चा बलिदान था, जिसके द्वारा पापी परमेश्वर से मेल कर सकता था। लेकिन उन यहूदी समाज ने भी, जिनको परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया था, वो भी जब उस असली को क्या नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, तो परमेश्वर ने क्या, यीशु क्या कह रहा है? ये उजाड़ हो जाएगा। और आपको मालूम है 70 AD में वो जो निवास स्थान था, वो जो भवन था यहूदियों का, वो क्या हो गया? नाश हो गया, जला दिया गया। पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहा, टूट गया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आज उधर सिर्फ एक ऐसी दीवार है। और वो समाज, ये यहूदी समाज उधर जाकर आज क्या करते हैं? आज मत्थे रगड़ रहे हैं, हे परमेश्वर हमारा निवास स्थान, तेरा निवास स्थान हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो निवास स्थान कब बनेगा उनका? देखिए, बहुतों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं हो। जैसे आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन को भी और परमेश्वर को भी कभी क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इस समय धरती पर कौन है? कलीसिया है। इस समय परमेश्वर किधर वास करता है? कलीसिया परमेश्वर का घर है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वास है, निवास है। सामूहिक तौर पर कलीसिया निवास है और व्यक्तिगत तौर पर एक विश्वासी परमेश्वर का क्या है? कब है? जब वो नमूने के अनुसार है। हम अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से चल रहे हैं तो परमेश्वर का निवास स्थान कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कितनी बार कहा, जैसा तुम्हें दिखाया गया था ऐसा ही जब बनाओगे और जब इसको अर्पण करोगे तो मैं इसमें क्या हो जाऊंगा? आऊंगा, मैं इसके बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा। और मैं जब तुम्हारे मध्य में वास करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें क्या कर सके, हरा सके। तुम्हारे सिर के बाल को भी कोई क्या नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। अगर हम वो पुराना नियम नहीं समझेंगे, जो छाया है हमारी, जो कलीसिया की छाया है, जो विश्वासी की छाया है, जो स्वर्ग की छाया है, जो यीशु मसीह की छाया है, ये 4 चीज़ों की छाया है मिलाप का तंबू। स्वर्ग को भी दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है, और किसको? एक चेले को दर्शाता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो इधर हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में एक समय आ रहा है, ये आकाश भी हट जाएगा, ये पृथ्वी भी जल जाएगी। बोलो, ये बातें तो पागल की बातें हैं, क्या करें भाई साहब, भैया जी, आप मूर्खता लगता है ना?
पतरस ने 2000 साल पहले क्या कहा, उससे 4000 साल पहले दाऊद ने क्या कहा। जैसे कपड़े को क्या कर दिया जाता है, पेपर को लपेट दिया, ऐसे ही परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। आकाश को कपड़े की नाई बदल देगा परमेश्वर, नया आएगा। पृथ्वी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। पतरस ने कहा पृथ्वी और पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे और तत्व बहुत ही तप्त होकर क्या हो जाएंगे, सब जलने जा रहा है। लेकिन नया आकाश जब आ रहा है, नई धरती जब आ रही है, और इस धरती पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग चले हैं, जो तैयार हो गए, जो सिद्ध हो गए, अब वो परमेश्वर क्या करेगा, उनको एक नया दे देगा, एक नई जिंदगी होगी और अनंत काल का जीवन क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। और परमेश्वर उनके बीच में क्या करेगा, वास करेगा। देखो वही पढ़ रहे हम, पढ़ो। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। हाँ? फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ? वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। हाँ? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हाँ जी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ? और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। मृत्यु ना रहेगी और न शोक न विलाप हाँ? न पीड़ा रहेगी। हाँ जी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था हाँ? उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ? फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हाँ, लिख कर दिया है परमेश्वर ने। ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। ये आकाश हट जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी, एक नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी और परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में क्या करेगा, वास करेगा। परंतु इधर हम देख रहे हैं इस धरती के ऊपर तात्कालिक समय के लिए परमेश्वर ने बताया था, यानी कि अनंत काल की योजना वास्तव में परमेश्वर बता रहा है इस धरती के द्वारा। ये धरती क्यों बनाई थी, जैसे ये तात्कालिक थोड़े समय का तंबू था, ये असली नहीं था, ये तो नाश हो गया। उसी प्रकार ये पृथ्वी भी नाश हो जाएगी, अदेन की वाटिका भी क्या होगी, नाश हो गई। और ये जो वर्तमान हमारा शरीर है, या यीशु मसीह भी जो क्या था, एक समय परदेसी और यात्री के समान चलता था, लेकिन वो परमेश्वर का मंदिर था, वो स्वयं परमेश्वर था। मनुष्यों के बीच में उसने क्या किया, आकर डेरा किया। यूहन्ना क्या कह रहा है, यूहन्ना ऐसा ही बोल रहा है। देखो यूहन्ना आप पढ़ो, एक अध्याय निकालो, एक अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक अध्याय का 1-2 वचन पढ़ें, 1, 2, 3। आदि में वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। एक मिनट बोलो, यीशु मसीह के लहू की जय। हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए 9 से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती हाँ जी, हाँ पढ़िए। है, जगत में आने वाली थी। हाँ? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आपने इन बातों को समझना है प्रार्थना पूर्वक। देखो, जगत में आया, जगत में कौन आया, मनुष्यों के साथ वास करने कौन आया, लेकिन कैसे बनकर आया था, इंसान बनकर आया।
एक समय आ रहा है जब इंसान बनकर नहीं आएगा। कैसे? परमेश्वर अपनी पूरी महिमा में आएगा। और किन के बीच में नहीं आएगा? पापियों के बीच में नहीं है। इस समय पापियों के बीच में आया था, इसलिए देहधारी होकर आया था, पापियों का उद्धार करने आया था। परंतु एक समय आएगा पापियों के बीच में नहीं, धर्मियों के बीच में आएगा। उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में क्या करेगा? इधर भी हम देखते हैं, पहले इनको उद्धार दिया, छुटकारा दिया, गुलामी से निकाल कर लेकर आया और फिर इनसे बात किया और इन्होंने उसके साथ वाचा बांधी। और फिर परमेश्वर कह रहा है तुम अब मेरे लिए क्या बनाओ? एक निवास बनाओ, पवित्र स्थान बनाओ और उधर मैं क्या करूँगा? वास करूँगा। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब आया, जब जगत में आया, लिखा है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में था लेकिन जगत ने उसे क्या नहीं किया? पहचाना नहीं, ग्रहण नहीं किया। आगे पढ़िए जी 12। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने 10 वचन एक बार फिर पढ़िए, 10 वचन। वह जगत में था हाँ और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया? ये सृष्टि का मालिक इस धरती पर मानव जाति के बीच में आया, लेकिन मनुष्य ने क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। किसने भी नहीं पहचाना। इनको परमेश्वर ने चुना था, इनको कहा था कि स्त्री का वंश आएगा। एक समय के लिए मिलाप का तंबू दिया था, एक समय के लिए वो बलिदान थे, लेकिन एक सिद्ध बलिदान आएगा। इनको सब बातें बताई थी, लेकिन इनके बीच में आया, इन्होंने भी क्या नहीं किया? उसे पहचाना नहीं और क्या भी नहीं किया? उसे ग्रहण भी नहीं किया। परंतु लिखा जितनों ने उसे क्या किया? जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ 14 वचन भी पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। देखना, आप बोलो यीशु मसीह के लहू की। बहुत सारी बातें हैं इधर सीखने की, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब हम एक एक बात को सीखेंगे, यीशु मसीह की वो छाया है, कलीसिया की वो छाया है, तो उस समय हम खोल कर इन बातों को देख सकते हैं। परंतु अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, इधर अभी हमने क्या पढ़ा? 14 में लिखा है वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। और उसने क्या कहा? मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता परमेश्वर को देखा। मैं और पिता एक है कर प्रभु बता रहा है। यानी कि किन के बीच में वास कर रहा था? लेकिन कैसे वास नहीं कर रहा था? तेज के साथ नहीं आया वो। परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है, जो पापी इंसान जिस पवित्र परमेश्वर के निकट आ ही नहीं सकता, जो पवित्रताई में निवास करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर अपने आप को दीन कर इंसान बनकर पवित्र कुमारी के द्वारा देहधारी होकर किधर आया? हमारे मनुष्यों के बीच में वो क्या कर रहा था? वास कर रहा था। वो उसने हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन वो तात्कालिक था, थोड़े समय के लिए था। वो भी अदेन की वाटिका में थोड़े समय के लिए था, फिर इधर भी थोड़े समय के लिए था, फिर यीशु मसीह जब देहधारी होकर आया वो भी थोड़े समय के लिए था। वो पापियों का सिर्फ उद्धार करने के लिए आया। और अभी परमेश्वर किधर वास कर रहा है? अभी कलीसिया के अंदर। किस कलीसिया के अंदर है? जो नमूने के अनुसार है, जैसा नमूना यीशु मसीह ने दिया है, जैसा वचन के अनुसार का नमूना है, जो इस नमूने के अनुसार की कलीसियाएं हैं, जो इस नमूने के अनुसार के जीवन हैं, वचन चेले हैं, उनके बीच में, उनके जीवन में परमेश्वर का क्या है? क्या है? निवास स्थान। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का क्या है? मंदिर है।
लेकिन परमेश्वर का मंदिर हम दिख रहे हैं कोई? हम तो ऐसे देख रहे परमेश्वर यहाँ कोसों दूर है। कहाँ है यहाँ परमेश्वर? परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमें क्यों नहीं देता है? या ऐसा भी हो सकता है नमूने के अनुसार क्या नहीं है, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। जब तक वचन के अनुसार, जब तक सच्चा मन फिराव नहीं है, जब तक नया जन्म नहीं है, जब तक परमेश्वर का मंदिर, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे इस मिट्टी के शरीर में आ नहीं सकता है। पापी के साथ परमेश्वर मेल नहीं कर सकता, पापी के अंदर परमेश्वर आ नहीं सकता। उससे पहले क्या करेगा? उस पापी को उसके पापों का एहसास कराता है और उसके पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। जब वो पापी व्यक्ति यीशु को अपना उद्धार करता, क्या करता है? स्वीकार करता है। और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है? आकर वास करता है। देखो एक वचन और पढ़िए, अब पहले इसका 18 वचन भी पढ़िए, फिर जाएंगे उसमें। 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हाँ, यूहन्ना की गवाही यह है कि हाँ, बस 17 में था शायद। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप इधर आपने समझना ध्यान से, परमेश्वर के पवित्र वचन से जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्यों के बीच में क्या किया? डेरा किया। और कैसे अनंत काल में परमेश्वर क्या करेगा? मनुष्यों के बीच में वास करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले क्या किया? देखो, पाप का समाधान किया गया। इनको क्या किया गया? उधर से न केवल छुड़ाया, इनको क्या किया? एक संगठित किया। जैसे जैसे परमेश्वर इनको बताता आया, वैसे वैसे जब ये कर रहे हैं और जब नमूने के अनुसार इन्होंने, वचन के अनुसार जैसा दिखाया गया वैसा इन्होंने बनाया, और जब परमेश्वर को इन्होंने क्या किया? उसको समर्पण कर दिया, तब परमेश्वर की महिमा उसमें क्या होगी? आ गई। और फिर कोई भी इसमें क्या नहीं कर पाया? प्रवेश नहीं कर पाया। कौन भी नहीं प्रवेश कर पाया? जिसने इसको बनाया था। किसने बनाया था? मूसा ने और बाकी जितनों ने बनाया। क्योंकि जब परमेश्वर इसमें आ जाएगा, परमेश्वर का भय, उसकी उपस्थिति जब आ जाएगी, तो कोई भी क्या नहीं कर सकता? उसमें आ नहीं सकता। आपको मालूम है जब कलीसिया की स्थापना हुई तो कैसे हुई? जैसे इस मंदिर, इस मिलाप के तंबू की स्थापना हुई तो वचन के अनुसार हुई। उसी प्रकार जब कलीसिया, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है जो कलीसिया, जब उस कलीसिया का निर्माण हुआ वो वचन के अनुसार हुआ। कैसे हुआ? देखो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाल लेंगे हम। 2 का 37 वचन पढ़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। ये पूरा 2 अध्याय जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उतर आया, जब कलीसिया क्या होगी? स्थापित होगी। परमेश्वर का भवन जब क्या हो गया? 120 लोग क्या हो गए परमेश्वर का? बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। बहुत रुकावट है, ये बात हम सुन नहीं सकते। हम गीत हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई शक्ति है जो बहुत तेज़ी से लड़ रही है ताकि ये कोई सच्चाई को क्या ना कर पाए? जानना। एक शक्ति है, कोई बुद्धि को भी बांध लेती है और दिमाग को भी सुन्न कर देती है। नींद आएगी ताकि आप इस सच्चाई को क्या ना करने पाएँ? समझने न पाएँ। कोई चीज़ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई चीज़ है पूरी दुनिया को जिसने अपने वश में कर रखा हुआ है, और उनकी आंखें भी, उनकी बुद्धि को भी बांध के उनको नींद में डाल कर रखा है ताकि लोग सत्य को क्या ना कर पाएँ? पहचान ना पाएँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें आएंगे हम। इजरायलियों ने जब मिलाप के तंबू को नमूने के अनुसार जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक परमेश्वर उसमें क्या नहीं करेगा? वास नहीं करेगा।
और ऐसे ही जब तक कलीसिया भी नमूने के अनुसार नहीं होगी, उसमें परमेश्वर की क्या नहीं होगी, उपस्थिति नहीं होगी। या मैं और आप भी जब नमूने के अनुसार जैसा सच्चा मन फिराव पहले आना चाहिए, जैसा नए जन्म का वो अनुभव और समर्पण होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम भी क्या नहीं हो सकते, परमेश्वर का वो निवास स्थान नहीं हो सकते हैं। हमें नमूना दिया गया है। ऐसे अपनी मनमर्जी से चलने से परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकता कोई। ऐसे इंसान अपनी मनमर्जी से उसका कोई भवन बनाए, किसी अपने तौर तरीके से बनाए, वो उसमें परमेश्वर आकर कभी क्या नहीं कर सकता, वास नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, इधर हम देखते हैं 2 अध्याय में, जिस समाज ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उसी समाज को पतरस क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था, आप उसका पढ़िए 2 अध्याय का, बहुत सारा है, आप इसका 2 अध्याय का और 14 से पढ़ सकते हैं, पर शॉर्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। आप 31 वचन पढ़िए, 31 से। हाँ, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की, हाँ, कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया हाँ, और न उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इजराइल का सारा घराना, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले, क्या जान ले, कि इनके मध्य में वो आया था, इन्होंने उसको पहचाना नहीं, इन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया और इसको क्रूस पर चढ़ा दिया। अब पतरस क्या प्रचार कर रहा है, यीशु चंगा करने वाला कर कर प्रचार नहीं कर रहा। जो चंगा करने वाला कर कर यीशु पर विश्वास करता है वो कभी परमेश्वर का निवास स्थान नहीं हो सकता। परंतु क्या प्रचार कर रहे हैं पतरस, तुमने जीवन के कर्ता को क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया है, तुम उसकी मृत्यु के क्या हो, जिम्मेदार हो। ऐसे कर कर जब उनके पाप प्रकट किए जा रहे हैं, तुमने कैसे परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, पाप किया, उस धर्मी का इनकार किया, जब ऐसे कर कर पतरस उनको बता रहा है, और जब सुनने वालों के क्या हो गए, 37 वचन पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, देखना मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ क्रूस का यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, तुम उसके जिम्मेदार होकर कर जब प्रचार किया जा रहा है, तुम पापी थे, तुमने उसे क्या किया है, ग्रहण नहीं किया, तुम्हारे लिए वो मरा है। जब ऐसे कर कर उस जी उठे यीशु का प्रचार किया जा रहा है, क्रूस पर चढ़ाए यीशु का प्रचार किया जा रहा है, जब लोगों के पाप उनके ऊपर प्रकट किए जा रहे हैं, और जब सुनने वालों के हृदय जब छिद गए, और जब पतरस कह रहा है कि तुम क्या करो, पहले मन फिराओ और इस सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो, उस क्रूस पर चढ़ाए अपने उसी यीशु को, उसी मसीहा को क्या करो, प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या करो। तो तब सुनने वालों ने क्या किया, मन फिराया। सबसे पहली बात उन्होंने किसका, कौन सा वचन सुना, चंगा करने वाले यीशु का नहीं, आशीष देने वाले यीशु का प्रचार नहीं सुन रहे थे। कोई उनको परमेश्वर का दास पौलुस और पतरस हेर कर नहीं लेके आया था इकट्ठा कर कर, आओ यीशु चंगा करेगा ना। आज जैसे दुनिया में किया जाता है, यीशु को चंगा करने के लिए दुनिया में नहीं आया। हाँ, चंगा करता है वो, लेकिन चंगा करने नहीं आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया, पाप के वायरस से इंसान को छुड़ाने के लिए आया, पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया, बीच में जो दीवार थी पाप, उसका समाधान करने के लिए आया। परंतु जब ये इंसान अपने आपे में जब तक नहीं आता, ये इंसान जब तक अपने आपे में नहीं आता,
तब तक परमेश्वर तो निकट ही है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। परमेश्वर को ढूंढ कर, हालांकि ये दूर दूर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर तो निकट ही है ना। जब इसको सुसमाचार, क्रूस पर चढ़ाए यीशु का सुसमाचार और उसके पापी होने का सुसमाचार जब ये सुनेगा, पवित्र आत्मा जब इसके ऊपर मंडराएगा और जब इसकी मन समझ खुलेगा और जब ये उसको ग्रहण कर रहा है, और तब इसके अंदर से ये सब क्या हो गया, निकल गया। और अब किसका निवास स्थान बन गया? ये परमेश्वर का निवास स्थान बन गया। कब? ये कब बन गए? इन्होंने चंगाई का सुसमाचार थोड़ा सुना था। कौन सा? क्रूस पर चढ़ाए यीशु का, मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का। जब इन्होंने क्या किया, यानी कि नमूने के अनुसार, वचन के अनुसार जब काम हो रहा है, तब इंसान परमेश्वर का क्या बन रहे हैं? मंदिर बन रहे हैं। उस समय तो एक ही मंदिर था मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस समय मैं आप जगह जगह परमेश्वर चाहता है कि इंसान परमेश्वर का क्या बन जाएं? मंदिर। क्यों बन जाएं? ताकि दुनिया किसको जाने? सच्चे परमेश्वर को जाने। लेकिन हम क्या करें? ना प्रभु, हमें तेरा मंदिर बनने से कोई मतलब नहीं है, दुनिया तुझे जाने इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रभु मेरी तो बस मनोकामना क्या कर दे? पूरी कर दे। जैसे दुनिया किधर जा रही है जो ईश्वर नहीं है, जैसी प्रार्थना उनके सामने दुनिया कर रही है, ऐसी प्रार्थना आज विश्वासी भी कर रहा है कि मेरी मनोकामना प्रभु क्या हो जाए? पूरी। तो सबसे पहली बात जब हम देख रहे हैं, इन्होंने नमूने के अनुसार बनाया, तब परमेश्वर आया। कलीसिया जब नमूने के अनुसार उन लोगों ने जब मन फिराया, हृदय छिद गए, और तब पवित्र आत्मा का वो क्या बन गए? मंदिर बन गए। देखो आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में से पढ़ रहे थे आप। हृदय छिद गए। आगे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा। पढ़ लिया ना ये तो बहन जी, आगे से पढ़ो, 41 से पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने ये तेजों में सुसमाचार, ये क्रूस पर चढ़ाए मसीह का, मुर्दों में से जी उठे मसीह का प्रचार जब सुना, और इस सुसमाचार को, इस सत्य को जिन्होंने ग्रहण किया, हृदय जिनके छिद गए, जिनको अपने पापी होने का एहसास हुआ, उन्होंने क्या लिया जी? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन वे परमेश्वर का मंदिर बन गए। उसी दिन परमेश्वर उनके बीच में, उनके जीवनों में वास करने के लिए आ गया। और दुनिया ने देखा, जगत को उन्होंने क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। परमेश्वर क्यों चाहता है आज सब जगह परमेश्वर के मंदिर बन जाएं? एक समय, अभी इजराइल का मंदिर अभी बना नहीं है, बनेगा। धरती पर एक ही होगा। परमेश्वर आकर जब यीशु 7,000 साल में आएगा तो उधर ही आएगा, उधर ही परमेश्वर जीवता परमेश्वर उधर ही होगा 1000 साल के राज्य में। परंतु अभी परमेश्वर किधर है? कलीसिया में है। कब से है? क्रूस पर जान देने के बाद, जब पापी व्यक्ति मन फिराता है, नमूने के अनुसार, वचन के अनुसार, जब उसका हृदय चित्त है, जब वो मन खोलता है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ये दर्शाया हुआ इधर। और जब वो क्या बन गए? वो परमेश्वर का क्या बन गए? मंदिर बन गए। तो ये परमेश्वर चाहता है कि इंसान के बीच में क्या करूं? मैं वास करूं। हालांकि ये शरीर है, तात्कालिक है, ये नासवान शरीर है, लेकिन ये शरीर एक दिन मिट जाएगा। एक ऐसा शरीर होगा, जैसे ये मिलाप का तंबू किस में बदल गया? पक्का पत्थरों का भवन बन गया यरूशलेम में। और जैसे यीशु मसीह भी परदेसी और यात्री था, हमारी तरह शरीर में था, एक समय आया वो भी क्या बन गया? महिमा में शरीर में बदल गया। ऐसे ही मैं और आप भी एक दिन क्या होने जा रहे हैं? ये धरती भी नाश हो जाएगी, हमारा ये शरीर भी रूपांतर हो जाएगा, और हम भी किसके समान होंगे? परमेश्वर के समान होंगे, यीशु के समान होंगे। और परमेश्वर हमारे बीच में क्या करेगा? किन के बीच में वास करेगा?
जो अभी क्या हो रहे हैं, अभी तैयार हो। ये धरती तैयारी का समय है। हाँ, अभी भी परमेश्वर वास कर रहा है। किन के अंदर पर? जो नमूने के अनुसार मन फिराए हैं, उद्धार पाए हैं, जो नमूने के अनुसार की कलीसियाएं हैं, उनमें क्या करा। तो इसका मतलब मैंने और आपने भी क्या करना है? नमूने के अनुसार होना है। आपको मालूम है, आगे देखना, जब इन्होंने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए, तो क्या कर रहे थे बहन जी? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। हाँ, देखो, जब परमेश्वर का मंदिर बन गए, उद्धार पा लिया, तो इनकी सोच बदल गई। इनका रास्ता, मार्ग, सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। अब पहले के समान नहीं कर रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं? अब प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, और संगति रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना में लोलीन है। और सब लोगों पर भय छा गया। आगे अगली आयत पढ़ें। इसको तो यही तो अगली आयत भी तो होगी। यही तो पढ़ी। और सब आगे इससे अगली आयत बहन जी, 43 तक पढ़ा ना, हमने 43 तक पढ़ा। उससे अगली पढ़ो ना, 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखना, जैसे ये सारे इकट्ठे थे, परमेश्वर इनके बीच में वास करता था। उस समय तो पापी थे इंसान, पापी के अंदर वास नहीं था, लेकिन अलग से निवास स्थान था जो पवित्र बनाया गया था। परंतु यीशु का बलिदान होने के बाद वो पवित्र परमेश्वर एक एक के अंदर क्या हो गया? वास करने के लिए आ गया। और जब वास करने के लिए आ गया, सब विश्वासी क्या कर रहे थे? एक मन हो गए, वो एक चित हो गए वो। यानी कि अब उनके अंदर कौन वास नहीं करता? मैं और मेरा, या पाप, या मेरी इच्छा, मेरा ये, मेरा वो, इसका स्थान नहीं था। जब तक हमारे जीवनों में इन बातों को स्थान है, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और आगे देख सकते हैं, आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए बहन जी। उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, और भी बहुत कुछ है, हम इसमें फिर देखें कभी। तो इधर आपने समझना है। तो अब परमेश्वर किधर आ गया? अब इंसानों के बीच में ही नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर आ गया। कब से? देखो, वाटिका में कैसे चलता था? दिन के ठंडे समय मात्र चलता था। एक समय आता था, फिर चला जाता था। फिर एक समय आया, इज़राइल ने आपको मालूम है, इससे पहले भी परमेश्वर हनोक के साथ चला, नूह के साथ चला, अब्राहम के साथ चला। लेकिन एक समय आया, मिलाप का तंबू बनवाया और उसके बीच में आकर वास कर रहा था। लेकिन जब इन्होंने पाप किया, तब क्या हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ से हट गई। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पाप अगर आएगा तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा? उधर वास नहीं करेगा। तो इधर जब हम देखते हैं, जब नमूने के अनुसार का वो था, तो तभी वो परमेश्वर की महिमा थी। तभी उनके बीच में क्या था? आपको मालूम है, हन्ना सफीरा आए, उधर ही मरकर क्या हो गए? गिर गए। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति भरी हुई थी उस मंदिर में, उस कलीसिया में। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं होता। आज तो हम सब इधर उधर की, नस पीरा तो कुछ भी नहीं। हमारा नस पीरा के भी बाप गुरु है किधर? आज कलीसिया में। लेकिन कुछ भी होता क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे है नहीं है। उस समय तो एक ही हन्ना सफीरा थे, आज तो ऐसा ना हो कहीं सारे क्या। तो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? ये आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। देखो, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से पढ़ेंगे, 18 तक पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय
14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संबंध। आप ध्यान से समझना, अगर आपके बीच में परमेश्वर का वास होना है तो, आपने परमेश्वर का मंदिर बनना है तो, आपके अंदर वो शांति, वो आनंद, वो सदा की खुशी अगर रहना है तो, पापों से छुटकारा और स्वर्गीय जीवन का एहसास अगर होना है तो, इधर वचन क्या बताया जा रहा है? अविश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है, मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया। परमेश्वर अपनी बात को बता रहा है, मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनके मध्य में चला फिरा करूंगा। इसीलिए वो वाटिका में चलता था, इसलिए वो हनोक के साथ चला, इसलिए वो इजरायलियों के बीच में आकर वास किया, इसलिए वो एक अनंत काल में मनुष्यों के साथ वास करेगा, नए आकाश और नई धरती पर, मेरे प्यारे भाई बहनों। और यही बात अब हमें बताई जा रही है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं उनमें बसूंगा। हम एक एक के अंदर वो वास करना चाहता है, परंतु कब? देखो आगे पढ़ो। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, या अपने जीवन में से उन पाप की बातों को, अशुद्धता की बातों को, मन मर्जी की बातों को क्या करो? निकालो, दूर करो। जब तक ये बातें जो घृणित हैं, जो पाप हैं, जब तक ये दूर नहीं होंगी, और जब तक नमूने के अनुसार हम क्या नहीं होंगे, बनाएंगे नहीं निवास स्थान को, तब तक वो क्या नहीं होगा, उसमें आएगा नहीं। तो आगे क्या लिखा है? और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आइए अभी हम प्रार्थना करते, मेरे प्यारे भाई बहनों। देख, इजरायलियों ने नमूने के अनुसार बनाया। पहली सदी में कलीसिया नमूने के अनुसार जब बनी, जिन्होंने अपने पापों का एहसास किया पहले, और फिर जिनके हृदय छिद गए, और जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, जिन्होंने यीशु के उद्धारकर्ता कर कर ग्रहण किया, उसी को जिसका इनकार किया था, उसी को प्रभु भी माना और उद्धारकर्ता स्वीकार कर कर जब उसके लिए अपना मन खोल दिया, उनकी जिंदगियां बदल गई और वो परमेश्वर का मंदिर बन गए, परमेश्वर का निवास स्थान बन गए। परमेश्वर उनके बीच में आ गया और वास करने लगा। दुनिया ने उनके बीच में परमेश्वर को देखा। हालेलुया। उसी प्रकार मैं और आप भी कलीसिया अगर हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहता है पाप की बातों को छोड़ दो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, और उनके बीच में से निकलो, और मेरे लिए एक वो जगह, वो टूटा हुआ हृदय, वो पश्चातापी हृदय, और पापों से जब तक मन नहीं फिराएंगे, जिन्होंने पापों से मन फिराया है वो परमेश्वर का मंदिर है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समर्पण करें, पाप से मन फिराएं। इन दिनों कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति आए, इन दिनों हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की उपस्थिति आए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील से। सब सुने और फिर प्रार्थना करेंगे। एक वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय और
14 अध्याय 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और और मैं उससे प्रेम रखता हूँ और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूँगा। और आगे लिखा है 23 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या कह रहा है? जिसके पास मेरा वचन है, जो उसे मानेगा, तो क्या करेगा? लिखा है, कह रहा है मैं भी पिता भी हम उसके पास आएंगे और क्या करेंगे? उसके साथ क्या करेंगे? वास करें। तो आज हमारी क्या ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या आज हमारी समझ खुली है? क्या आज भी बुद्धि बंद है? आज भी भौतिक बातें हमें दिखती हैं? आज भी क्या हमें शरीर की बातें दिखती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु कहता है जो मेरे वचन को मानेगा वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसको मेरा पिता प्यार करता है, और जो मेरे वचन को मानेगा हम उसके पास आएंगे, उसके जीवन में आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, नमूने के अनुसार एक निवास स्थान तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु आज नमूने के अनुसार मैं अपना जीवन बनाता हूँ, मुझे अपने प्यार से भर दे, अपने आप से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, और मेरे जीवन की अगुवाई कर प्रभु। अगर मैं पाप से प्यार करने वाला हूँ, अगर पाप को अगर मैं चाहने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी परमेश्वर हम में वास नहीं कर सकता। आइए अशुद्ध वस्तुओं को वचन कहता है ना छूएं, उनमें से निकलें। आइए कहें, प्रभु मुझे अपना निवास स्थान बना ले प्रभु, मेरे अंदर से उन बातों को निकाल दे प्रभु, मेरे मन को अपना भवन बना ले प्रभु, मुझे अपना पवित्र निवास स्थान बना ले प्रभु, मुझे अपने आप से भर दे, मुझ में वास करे तू प्रभु, तू मुझ में जिए प्रभु, मैं नहीं प्रभु। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने ये वचन सुना है, समझा है, तो समर्पण करें, पाप को माने, पाप से मन फिराएं, और आइए उसको अपना उद्धार करता कर स्वीकार करें। आइए, प्रभु आपके जीवनों में वास करना चाहता है, आपके बीच में वो रहना चाहता है, आपके साथ वो चलना चाहता है। परमेश्वर ने हमें भक्ति करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें पूजा पाठ करने के लिए, नाम जपाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर हमारे से कोई दान वो नहीं चाहता भेंट बलिदान, बल्कि उसने तो स्वयं हमारे लिए बलिदान दे दिया। इसलिए दे दिया ताकि मैं मनुष्यों के बीच में वास करूं। अगर इधर कोई ऐसा है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ वास करे, परमेश्वर आपकी देह को अपना निवास बनाना चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन आपकी देह को शुद्ध होना होगा, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएं। उसे कहें, प्रभु मैं अपना मन खोलता हूँ, मेरे जीवन में आ प्रभु। आज कलीसियाओं में भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नमूने के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, और अपने जीवनों में भी और कलीसिया में भी हमारा जीवन आज परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। आइए आज एक एक विश्वासी समर्पण करें, प्रभु मेरी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में प्रभु तेरा वास हो प्रभु, हमारे घर में, हमारे जीवनों में तेरा वास हो प्रभु, ताकि लोग तुझे जाने प्रभु, ताकि हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे नगर निवासी, हमारे हिंदुस्तान के लोग आपको जाने प्रभु। जब लोग प्रभु, लोग भी प्रभु ईश्वरों की उनको मानते हैं प्रभु, लेकिन सच्चा परमेश्वर प्रभु
जिंदा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। प्रभु इन्हीं दिनों हमारी कलीसियाओं में, इन्हीं दिनों हमारी ज़िंदगियों में प्रभु, इन्हीं दिनों हमारे घरों में आपका वास होने पाए। पाप से हम मन फिराएं प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार बन जाएं प्रभु, हम तेरा निवास बन जाएं, हम तेरे लिए पवित्र निवास बनाएं प्रभु, ताकि तू हम में वास करे प्रभु। एक एक विश्वासी अपने जीवन को पवित्र करे खुदा, ताकि तू एक एक के अंदर वास करे प्रभु। प्रभु एक एक की समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए। जो इस संसार का सरदार लोगों की बुद्धि को बांध कर रखा है और लोगों को अपना भवन बना कर रखा है, और लोग उस आत्मा के चलाए चल रहे हैं प्रभु। विनती करते हैं खुदावंद एक एक की समझ खुल जाए, अंधकार हट जाए प्रभु। तेरी आत्मा हमें चलाए प्रभु, तेरा वास हमारे मध्य में हो जाए, नमूने के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, पवित्रताई में प्रभु हमारे जीवन हो जाए प्रभु। तो हम पर ऐसी दया कर प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। इन वचनों को और भी मनन करने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु तेरा भय, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे प्रभु। हम तुझसे भरे रहें, तेरी आत्मा से, तेरे प्यार से हम भरे रहें, और तेरी आत्मा हमें तेरे समान बनाएगी एक दिन प्रभु। तेरी उस अनंत योजनाओं के लिए हमें तैयार करे प्रभु, और जहाँ भी रहें प्रभु हम ज्योति की संतान बनकर रहें, तेरे गवाह बनकर रहें। जैसे मिलाप के तंबू में आकर पापी लोग परमेश्वर से मेल करते थे, वो मेल मिलाप का स्थान था, वो मिलाप का तंबू कहलाया प्रभु। उसी प्रकार कलीसिया भी मेल मिलाप की जगह कहलाए। पापी लोग आकर परमेश्वर से मेल करे प्रभु, और हमारे जीवन भी प्रभु मिलाप का तंबू तो तेरे वास करने का स्थान कहलाए प्रभु, जहाँ लोग परमेश्वर से मेल करने पाए प्रभु। तो हम एक एक को अपना निवास बना खुदा, और महिमा के साथ हमारे बीच में वास करे। हम पाप से घृणा करें प्रभु, हम तेरे लहू में शुद्ध हों प्रभु। तेरी आत्मा की आग हमें जला दे प्रभु, सारी इच्छाओं अभिलाषाओं को, और कलीसिया और प्रभु हम सब तेरी आत्मा से परिपूर्ण रहे प्रभु। तू हम में सदैव वास करे प्रभु, हम ऐसे आप पवित्र निवास हो जाएं प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और पृथ्वी भर में तमाम उन प्रभु मुकद्दस लोगों के साथ प्रभु यीशु की आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।